ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दे। क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है। एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। उसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे, और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए आए प्रभु कुटुंब कबीर। अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आना। आहु भोजन नहीं, अंदर भोजन करो। आवाज लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है, बाबा भोजन की बात करते हैं। ठीक है, गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा। बाबा को भोजन करा रही है। भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगे। आहूक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते, बाबा को अंदर सुला देते। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहूक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुलाकर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी
नहीं रह सकते, बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी दरवाजे के अंदर, संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस आहू को पकड़ लिया। पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों में दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा। शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं, क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे, ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख है। लोग कहते हैं, महाराज दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीहोर वाला बाबा, जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा। उसी के
और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल, अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया, साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें, बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया। शिव और कितना सुंदर लिखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण के कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं, कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं, और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है, और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, 2 गुल्लक होती है, एक पाप की, एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले? जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं,
चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिव जी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी। और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है? तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं। जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से
भक्त रावण के साथ विवाह कर। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं। अनिल जायसवाल, साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर। शिव की करें, बैठिए। शिव की उदारता। कोई पूर्व का कर्म। हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गया, पुण्य की। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दबा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे, हमारा क्या,
हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। कथावाची जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकती है कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, मेरे को एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं। तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम कहना हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सीवर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा और खुश है, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहां रोना मती। शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहां रोना मत, शमशान है, यहां रोना मना है। क्यों? यहां बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहां गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहां रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस फिर तो ऐसा कर कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। वो छोरा गंगा किनारे, अब वो विश्वनाथ है, शंभू है। क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं। और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाते। खुश रहो, प्रसन्न, मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं खुश रहो, रोना नहीं।
रोया नहीं जाता, पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातचीत थी सीओर से ऑनलाइन, उस पर हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर भेजता है हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की